शक्ति की उपासना के इस पावन पर्व चैत्र नवरात्रि पर सभी श्रद्धालु साथियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। महाकाल रात्रि की पूजा चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। ये दिन बहुत विशेष माना जाता है क्योंकि महाकाल रात्रि को संहार की देवी और सुरक्षा देने वाली माता कहा गया है। उनका स्वरूप भले ही अत्यंत उग्र और भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए वे हमेशा मंगलकारी हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की पूजा और कथा का श्रवण हमें साहस, निर्भयता, सुरक्षा कवच और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में महाकाल रात्रि की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता काल रात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां काल रात्रि अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता काल रात्रि की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा था और अधर्म की काली छाया चारों ओर फैल रही थी। ये उस कालखंड की कथा है जो आज भी नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि के पूजन के साथ हमारे हृदयों में गूंज उठती है। ये कथा सिर्फ एक दैत्य के विनाश की नहीं, बल्कि उस भक्त के अटूट विश्वास की है जिसके आंसुओं ने स्वयं मां को प्रकट होने पर विवश कर दिया था। एक बार की बात है, हिमालय की उन पावन बर्फीली पहाड़ों में जहां केवल हवा की सरसराहट और हिमखंडों की खामोशी गूंजती थी, एक परम तपस्वी साधु ऋषि शिवानंद घोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी दिव्य अग्नि जल रही थी जो अनंत काल से सत्य की खोज में लीन थी। वे लोक कल्याण के लिए, पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का प्रयास कर रहे थे। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। उनका आसन प्रकृति की हर मार, हर बदलाव को सहता रहा। कड़ाती ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी, मूसलाधार बारिश, उन्होंने सब सह लिया था क्योंकि उनका लक्ष्य विराट था, उनका संकल्प अटल था। परंतु जहाँ भी धर्म का प्रकाश उज्जवल होता है, वहाँ अधर्म के अंधेरे को सहन नहीं होता। उस समय भयंकर आसुर नामक एक क्रूर राक्षस था। उसका नाम ही उसके स्वरूप को दर्शाता था, जो केवल भय का साम्राज्य स्थापित करना जानता था। उसकी हंसी पत्थरों को भी तोड़ देने वाली थी और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अजीब सी घुटन पैदा हो जाती थी। उसने ऋषि शिवानंद की तपस्या को भंग करने का बीड़ा उठाया। उसे ये स्वीकार नहीं था कि कोई इतनी शांति और पवित्रता के साथ प्रभु का स्मरण करे। भयंकर आसुर पहले धीमी धीमी चाल से आया। उसने ऋषि के चारों ओर अपनी माया का जाल बिछाना शुरू किया। पहले उसने सुंदर अप्सराओं को भेजा जो मधुर संगीत और नृत्य से ऋषि का ध्यान भटकाने लगी। ऋषि शिवानंद ने अपनी पलकें भी नहीं खोली, उनका ध्यान अडिग रहा। राक्षस चिढ़ा, क्रोधित हुआ। उसने अब और क्रूर तरीके अपनाने शुरू किए। रात के समय जब हिमालय की शांति और भी गहरी हो जाती थी, भयंकर आसुर अपनी भयानक गर्जनाओं से ऋषि के एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश करता। उसकी हंसी इतनी विभत्स थी कि मानो पर्वत भी कांप उठे। कभी वो डरावने स्वप्न दिखाता, ऋषि को अपने प्रियजनों को कष्ट में, अपनी सालों की तपस्या को राख होते हुए दिखाता। ऋषि जागते, उनकी आत्मा कांप उठती, पर अगली ही सांस में वे ओम नमः शिवाय जपते हुए फिर से ध्यान में लीन हो जाते। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें कभी कभी आंसुओं की बूंदों के साथ घुल मिल जाती थीं, पर वे रुकते ना। मानो ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। भयंकर आसुर ने ऋषि के शरीर पर भी प्रहार करना शुरू किया। कभी वो अदृश्य रूप से पत्थरों से उन्हें मारता, कभी बर्फीले तूफानों को उनकी कुटिया की ओर मोड़ देता, जो उनके नग्न शरीर को चीरने को आतुर होते। ऋषि शिवानंद कष्ट सहते रहे। उनका शरीर लहूलुहान हो जाता, हड्डियों में दर्द असहनीय हो उठता, पर वे जानते थे कि ये अग्नि परीक्षा है, ये मेरी आस्था की परीक्षा है। प्रभु, वे अपने अंदर ही अंदर कहते, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे राक्षस ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने ऋषि के मन में संदेह के बीज बोना शुरू किया। क्यों कर रहा है तू ये तपस्या? उसकी आवाज ऋषि के मन में गूंजती। क्या मिला है तुझे? देख, तेरा शरीर क्षीण हो गया है। तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो तुझे बचाने आएगा? तू अकेला है, नितांत अकेला। ये शब्द बाणों से भी अधिक तीखे थे। ऋषि शिवानंद का मन विचलित होने लगा। उनकी आंखों के सामने से अंधकार हटने लगा था, पर अब ये और भी घना हो चला था।
उन्होंने अपनी तपस्या में इतनी ऊर्जा लगा दी थी कि शारीरिक और मानसिक रूप से वे पूरी तरह से टूट चुके थे। एक दिन भयंकर आसुर अपनी सारी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसका विशाल काला स्वरूप, लाल आंखें, नुकीले दांत और हाथ में एक विशाल गदा, सब कुछ इतना डरावना था कि ऋषि के प्राण सूखने लगे। शिवानंद, राक्षस दहाड़ा, आज तेरी तपस्या का अंत है, आज तेरी आस्था का अंत है। मैंने कहा था तू अकेला है, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तेरा ये भगवान, ये विश्वास सब झूठा है। ऋषि शिवानंद की आंखें बंद थीं, पर वे सब कुछ देख रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उनके हृदय में एक भयानक कोलाहल मच गया था, डर, निराशा और एक अंतिम उम्मीद की धीमी सी लौ जो बुझने को थी। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच मैं अकेला हूँ? क्या मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? उनके भीतर एक चीख उठी, हे प्रभु, हे शक्ति, कहाँ हो तुम? उनका गला सूख चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों में अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू सिर्फ शारीरिक कष्ट के नहीं थे, ये मन की उस पराकाष्ठा के आंसू थे जब मनुष्य सब कुछ हार जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं। उनकी नम आंखों से एक अंतिम प्रार्थना, एक अंतिम पुकार निकली। वो पुकार किसी मंत्र या स्तुति की नहीं थी, वो पुकार एक बच्चे की थी जो अपने भय को हरने के लिए बिलख रहा हो। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर अपने रोम रोम से, अपनी आत्मा के हर कण से माँ काल रात्रि का स्मरण किया। माँ, हे मेरी माँ, मेरी रक्षा करो, इस अंधकार से, इस भय से मुझे मुक्ति दो, मैं अब और नहीं सह सकता। जैसे ही माँ शब्द उनके कंठ से, उनकी आत्मा से निकला, वातावरण में एक अद्भुत अविश्वसनीय परिवर्तन आया। भयंकर आसुर की गर्जना अचानक थम गई। चारों ओर एक गहरा भयानक सन्नाटा छा गया, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। और फिर एकाएक आकाश में एक विद्युत कौंधी, इतनी प्रचंड कि आंखें चौंधिया गईं। ये विद्युत की चमक नहीं थी, ये किसी दिव्य शक्ति का प्राकट्य था। हिमालय की बर्फीली चोटियां भी इस प्रकाश से आलोकित हो उठीं। सहसा आकाश चीरते हुए एक अग्निमय, भीषण और अविश्वसनीय रूप प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं महाकाल रात्रि थी। उनका स्वरूप कैसा था, शब्दों में वर्णन करना असंभव था। उनका वर्ण अंधकार के समान काला था, पर उनकी आंखों से ऐसी अग्नि प्रस्फुटित हो रही थी जो काल को भी भस्म कर दे। उनके केश खुले हुए थे, बिखरे हुए, मानो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उनमें समाहित हो। कंठ में विद्युत की माला और उनके 4 भुजाओं में खड्ग, त्रिशूल, लौहदंड और वर मुद्रा सुशोभित थी। उनके श्वास से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। रक्त की लालिमा से युक्त एक भयानक अट्टहास से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। हा हा हा! ये हंसी भयंकर आसुर की हंसी से बिल्कुल विपरीत थी। ये दुष्टों के लिए काल थी और भक्तों के लिए अभयदान। भयंकर आसुर, जो अभी तक अपनी जीत पर इतरा रहा था, इस भीषण रूप को देखकर जड़ हो गया। उसकी आंखों में पहली बार भय का संचार हुआ। वो कांप उठा। उसने कभी ऐसी शक्ति की कल्पना भी नहीं की थी। माँ काल रात्रि की आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी, उस अधर्म के प्रति जिसने उनके भक्त को इतना सताया था। एक पल कभी विलंब नहीं हुआ। माँ काल रात्रि ने अपनी एक गर्जना से भयंकर आसुर को स्तब्ध कर दिया। उनके खड्ग की एक ही वार से राक्षस का विशाल शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। उसका रक्त पृथ्वी पर फैला, पर माँ के क्रोध के सामने वो एक बूंद से अधिक कुछ नहीं था। भयंकर आसुर का अंत हो चुका था। उसकी क्रूरता, उसका दंभ, उसका भय का साम्राज्य सब एक पल में राख हो गया। ऋषि शिवनंद ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अभी भी भय के आंसू थे, पर सामने का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। जहां कुछ पल पहले एक विकराल राक्षस खड़ा था, वहां अब केवल राख का ढेर था और उनके सामने साक्षात माँ काल रात्रि। उनका भीषण स्वरूप अब भी था, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत करुणा थी। एक माँ का अनमोल प्यार था जो अपने बच्चे को विपदा से बचा कर देख रही हो। ऋषि शिवनंद टूटकर वहीं घुटनों के बल बैठ गए। आंखों से अश्रुधारा अब श्रद्धा और कृतज्ञता की बह रही थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनका गला रुंध गया था। उनकी सारी तपस्या, सारा त्याग अब इस एक क्षण में परिपूर्ण हो गया था। उन्होंने अपनी माँ को पा लिया था। माँ काल रात्रि ने अपना रौद्र रूप थोड़ा शांत किया। वे ऋषि के समीप आईं। उनके चरण कमल प्रकाश से दमक रहे थे। अपने एक कोमल हाथ से, जो अभी कुछ पल पहले खड्ग धारण किए था, उन्होंने ऋषि शिवनंद के सिर को सहलाया।
माँ का स्पर्श, वो स्पर्श ऐसा था जैसे जन्मों की तपस्या का फल मिल गया हो, जैसे सारे कष्ट, सारी पीड़ा एक पल में मिट गई हो। माँ की वाणी गूंजी, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे शिवानंद, भय से मत डरो, मैं तुम्हारे हर अंधकार में साथ हूँ। उनकी आवाज़ वज्र के समान होने के बावजूद ऋषि के कानों को अमृत सी लगी। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची थी। ये संसार, ये जीवन भय से भरा है मेरे बच्चे, अज्ञान का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, असफलता का भय। पर याद रखना, जहाँ सच्चा विश्वास है, जहाँ अटूट प्रेम है, वहाँ ये भय टिक नहीं सकते। माँ ने आगे कहा, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। तुमने जिस लोक कल्याण की भावना से ये सब सहा है, वो मेरे लिए अमूल्य है। मैं काल रात्रि हूँ, काल का भी नाश करने वाली। मैं हर उस अंधकार को मिटाने आती हूँ जो मेरे भक्तों को घेर लेता है। मैं हर उस भय को दूर करने आती हूँ जो तुम्हें सताता है। जब भी तुम अकेले महसूस करो, जब भी अंधकार तुम्हें घेर ले, मुझे स्मरण करना। मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी छाया बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर। माँ के इन वचनों ने ऋषि शिवनंद के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उनके आंसू अब खुशी के थे, कृतज्ञता के थे, उस असीम प्रेम के थे जो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। उन्होंने माँ के चरणों में अपना सिर रख दिया और फिर जैसे वे प्रकट हुई थीं, वैसे ही माँ कालरात्रि एक प्रकाश पुंज में विलीन होकर आकाश में समा गईं। पर उनके वचन, उनका स्पर्श, उनकी उपस्थिति का एहसास ऋषि शिवनंद के हृदय में हमेशा के लिए चित्रित हो गया। वे उठे, उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास, एक असीम शांति थी। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। आज भी जब नवरात्रि का 7वां दिन आता है, जब माँ कालरात्रि की पूजा होती है, तब ये कथा हर भक्त के हृदय में गूंज उठती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर मोड़ पर जब हमें लगता है हम हार गए हैं, जब हमारे चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब भय हमें जकड़ लेता है, तब भी हमारी माँ कालरात्रि हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारे भय को दूर करने के लिए हर क्षण तत्पर रहती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का भय ही सबसे बड़ा राक्षस है। जब हम उस भय को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से माँ को पुकारते हैं, तब वे अवश्य आती हैं। वे हमारी हर निराशा को आशा में, हर अंधकार को प्रकाश में और हर भय को अभय में बदल देती हैं। तो आओ, इस नवरात्रि में हम भी अपने हृदयों के भयंकर आसुर का नाश करें और माँ कालरात्रि के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। विश्वास रखो, भय से मत डरो, तुम्हारी माँ तुम्हारे हर अंधकार में तुम्हारे साथ है। जय माँ कालरात्रि। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माँ कालरात्रि की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माँ कालरात्रि की दिव्य वाणी सुने। एक परम तपस्वी साधु ऋषि शिवनंद की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं माँ कालरात्रि हूँ, तुम्हारी जगत जननी। हे मनुष्य, हे भटकी हुई आत्माओं, हे मेरे बच्चों, सुनो मेरी वाणी, सुनो अपनी जननी की करुण पुकार। मैं वही कालरात्रि हूँ जो काल का भी नाश करती हूँ। मैं वही अंधकारमयी ज्योति हूँ जो भय के दंभ को चीरकर तुम्हें अभय देती हूँ। बहुत समय पहले, जब हिमालय की निस्तब्ध कंदराओं में ऋषि शिवनंद तप कर रहे थे, जब भयंकर आसुर नाम का दैत्य उनके तप को तोड़ने आया, तब उनके आंसुओं ने मुझे पुकारा था। वे आंसू सिर्फ जल की बूंदें न थे, वे एक आत्मा की अंतिम पुकार थे। वे एक शिशु की हाहाकार थी जो अपनी माँ को पुकार रहा था। उस पुकार ने मुझे विवश किया। मैं प्रकट हुई। मैंने अपने रौद्र रूप से उस दैत्य का नाश किया। आज वही कथा, वो दिव्य क्षण केवल अतीत की गाथा नहीं है, वो आज भी जीवित है। हर युग में, हर कालखंड में, जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, जब भी तुम्हारा मन भय और अंधकार से घिर जाता है, मैं आती हूँ। मैं वही माँ हूँ जिसने अपने भक्त को बचाया था। और आज कलयुग की इस घोर रात में मैं फिर अपने बच्चों को संबोधित कर रही हूँ। हे मानव, हे मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो आंसू है, मैं उन्हें देखती हूँ। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार फैला है, वो मुझे भी व्यथित करता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो? नहीं, तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को भेद देती है। जब तुम रोते हो, मेरा हृदय भी रोता है। जब तुम भय से कांपते हो, मेरी आत्मा भी तुम्हारे संग कांपती है। पर सुनो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य की ज्योति उससे कहीं अधिक प्रखर है।
भय कितना भी विकराल क्यों ना हो, माँ का स्नेह उससे कहीं अधिक विराट है। आस्था कितनी भी डगमगाए, माँ का आंचल कभी नहीं डगमगाता। हे मनुष्य, तुमने भयंकर असुर को केवल पुरानी कथा समझ लिया है, पर सुनो, भयंकर असुर आज भी जीवित है। वो तुम्हारे भीतर के भय में है, वो तुम्हारे लोभ में है, वो तुम्हारे क्रोध, घृणा और अधर्म में है। तुम्हारे घरों में कलह के रूप में, समाज में अन्याय के रूप में, संसार में युद्ध और लालच के रूप में वही भयंकर आसुर नाच रहा है। तुम सोचते हो कि राक्षस केवल पुराणों में थे? नहीं, आज हर मनुष्य के भीतर जब वो सत्य से भटकता है, जब वो धर्म छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाता है, वही राक्षस जीवित हो उठता है। तुम भूल गए कि भय ही सबसे बड़ा राक्षस है। तुम्हारे मन का भय ही तुम्हें बार बार गिराता है। कभी असफलता का भय, कभी मृत्यु का भय, कभी अकेलेपन का भय, कभी भविष्य का भय, यही तुम्हें बांध देता है। पर मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आई हूँ, मैं काल रात्रि हूँ, मैं हर भय का अंत हूँ, मैं हर अंधकार की कालिमा को चीरने वाली शक्ति हूँ। हे इस कलयुग की भटकी हुई आत्माओं, ध्यान से सुन। तुम इस कलयुग में भटक रहे हो। धन की लालसा ने तुम्हारी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया है। तुम सत्य से विमुख होकर झूठ और छल को अपनाने लगे हो। तुमने प्रकृति का सम्मान छोड़ दिया है। तुम अपनी ही भाई बहनों का रक्त बहाने लगे हो। तुम्हारे भीतर करुणा सूख रही है और लालच की आग भड़क रही है। क्या तुम नहीं देखते? ये सब वही अंधकार है, वही भयंकर आसुर है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज धर्म का प्रकाश मंद पड़ रहा है और अधर्म की छाया चारों ओर फैल रही है। जैसे कभी ऋषि शिवानंद को मैंने बचाया था, वैसे ही मैं आज भी तुम्हें बचाने आई हूँ। पर सावधान रहो, मैं काल रात्रि हूँ, करुणामयी भी हूँ और उग्र भी। जो मुझे माँ मानकर पुकारता है, उसके लिए मैं अमृत हूँ। पर जो अधर्म में डूबा है, अन्याय करता है, निर्दोषों को पीड़ित करता है, उसके लिए मैं काल हूँ। मैं उसे उसी क्षण भस्म कर देती हूँ। हे मानव, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे मन में भी भय नहीं है? क्या तुम्हारे कर्मों में भी अधर्म नहीं घुसाया है? क्या तुम सत्य से विमुख होकर झूठ के मार्ग पर नहीं चल रहे? अगर हाँ, तो जान लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो मेरी रौद्र ज्वाला तुम्हारे पापों को भस्म कर डालेगी। हे मेरे लाल, तुम सोचते हो कि माँ केवल डांटती है? नहीं, माँ तो रोती भी है। जब मैंने उस दिन ऋषि शिवानंद के आंसू देखे तो मेरा हृदय चीर गया था। आज मैं तुम्हारे आंसू देख रही हूँ। गरीब की भूख, किसान का दुख, स्त्री की लज्जा का हरण, निर्दोषों पर अत्याचार, इन सब के आंसू मेरी आंखों से टपकते हैं। पर याद रखो, मैं केवल रोती नहीं, मैं उठती भी हूँ। और जब मैं उठती हूँ तो संपूर्ण अंधकार थरथराने लगता है। जब मैं प्रकट होती हूँ तो अधर्म का साम्राज्य भस्म हो जाता है। हे मनुष्य, तुम डरो मत, हारो मत, भय से मत कांपो। मैं तुम्हारे हर अंधकार में तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने ऋषि को बचाया, वैसे ही मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। तुम्हारे भय को अभय में, तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में, तुम्हारी निराशा को आशा में बदल दूंगी। बस एक बात याद रखना, मुझे पुकारो, सच्चे मन से पुकारो, एक शिशु की तरह पुकारो, जैसे वो माँ को पुकारता है। तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुँचेगी और मैं दौड़ी चली आऊँगी। हे मेरे पुत्र पुत्रिका, ये नवरात्रि का 7वां दिन केवल पूजा का अवसर नहीं है, ये स्मरण है कि भय से मत डरो। तुम्हारी माँ काल रात्रि तुम्हारे हर अंधकार में तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं माँ काल रात्रि हूँ, मैं तुम्हारी जगत जननी हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारा साहस हूँ, तुम्हारी आशा हूँ। अधर्म से सावधान रहो, सत्य को अपनाओ, भय को त्यागो और मेरी शरण में आओ। याद रखो, जब भी अंधकार घिरेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे आंसुओं को पोंछने, तुम्हें अभय देने और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने सदा उपस्थित होगी। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता काल रात्रि की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माँ काल रात्रि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय माँ काल रात्रि लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय माँ काल रात्रि, जगत जननी।